हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 डिस्कस किया जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को एक तो शेयर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वगैरह आपको अच्छे से सुनाई पड़ रही है। नेहा, सीएम ऑफ सीजी, मोनू, बहुत बढ़िया, अशोक, रोहित, बहुत अच्छे। देखिए जो कंसेप्ट आपको कल वाली क्लास में बताया गया था उसी के आगे क्या करेंगे हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए रेशियो बी की वैल्यू दी गई 3:5, सी रेशियो बी की वैल्यू दी गई है 3:2 और सी रेशियो डी की वैल्यू क्या दी गई है 5:6। तो आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो डी क्या होगा, बताइए क्या पूछा जा रहा है। ए और डी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया था अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा गया है तो क्या करते हो आप, सीधा क्या करते हैं जो अनुपात गिवन है उनका सबका क्या करते हैं हम लोग गुणा करा लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, एक चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि ये जो हमारा रेशियो दिया गया वो एक सीरियल क्रम में चल रहा हो। जैसे ए बी दिया गया, अगला नंबर बी सी का होना चाहिए, फिर आएगा सी डी। बट यहाँ पे अगर आप इसकी तरफ ध्यान से देखो तो ये BC का रेशियो ना देके यहाँ पे क्या किया गया है, CB का रेशियो दिया गया है। CB का रेशियो दिया गया तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, B रेशियो C फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि B अनुपात C आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर बात करें B अनुपात C क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। A रेशियो D आप पूछना चाह रहे हो, मैं तुरंत बताऊंगा। सबका गुणा एक साथ क्या करूंगा, करा लूंगा। 3/5 गुणे 2/3 गुणे 5/6। अगर कुछ कट रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। आपने डिवाइड कर दिया, 3 से 3 कट गया। अब देखो 2 से ये 6 को आप मतलब 2 से 6 को डिवाइड करोगे, ये आएगा 1/3। अब अगर आप देखो एक नजर से देखोगे, मान लो ऑप्शन नंबर डी दे दिया जाता है, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया जाता, नन ऑफ दीज। ध्यान से सुनना, एक ऑप्शन यहाँ पे अगर नन ऑफ दीज दे दिया जाता तो लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता कि यार यहाँ पे हमारा आंसर सही है नहीं, ठीक है, 1:3 आ रहा और हमारे क्वेश्चन में जो है अजीबोगरीब ऑप्शन दिए गए, तो वो जल्दबाजी में NOT बता सकते थे, नन ऑफ दीज बता सकते थे। जबकि आपको पता है नन ऑफ दीज क्या है, गलत है। कैसे गलत है, अगर आप ध्यान से ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखो, अगर आप क्या करोगे, इसको 12 से डिवाइड कर दें, 12:36 दिया गया, आप दोनों साइड क्या करो 12 से डिवाइड करोगे तो ये रेशियो कितना आएगा, 1:3 आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको समझनी होगी। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, ताकि जल्दबाजी में आप आंसर गलत बता दें। अब देखिए हमने कल आपसे बताया था कुछ क्वेश्चन में आपको विदाउट ऑप्शन सॉल्व कराया था, वो कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। बाकी क्वेश्चन में यानी कि ये क्वेश्चन में आप ऑप्शन वाला मेथड कैसे लगाते हो जो एग्जाम में काम आता है, उसको हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन से सीखेंगे। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता। देखो अगर बात करें बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, बट ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, ABCD का रेशियो क्या होगा, तो सॉल्व करें। सुधीर जी बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सुधीर कुमार जी, हमने पहले ही बताया मेरे भाई, जो पेड वाली क्लास है उसका सॉफ्टवेयर क्या है वो अलग है, ठीक है। तो देख रहे हैं अगर उस पर भी वो फिट बैठता है, ऐसा कुछ हो जाता है तो आपकी वो भी क्लास बोर्ड पे हो जाएगी, वरना फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए हम अगर बात करें मेरी क्लास कब कब होती है, ये जो आप इस समय क्लास अटेंड कर रहे हैं FCAT वाली, ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे होती है दोपहर के 1 बजे, ठीक है, 1 PM पर होती है। और इसके बाद 2 क्लास रेगुलर होती है, एक क्लास इसी चैनल पे SSC अड्डा चैनल पे शाम में 6 बजे 6 PM पर होती है, और एक क्लास आपकी 9 PM पर होती है रात के 9 बजे अड्डा 247 स्टेट एग्जाम पे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी SSC अड्डा पे होती है, ये क्लास आपकी क्या होती है अड्डा 247 स्टेट एग्जाम पे होती है। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा।
अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट तो हमने बहुत सॉल्व किया कंसेप्ट से क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए सॉल्व करके, बताओ कैसे सॉल्व होना चाहिए। देखो धीरे धीरे सभी क्लासेस बोर्ड पे होंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी पूरा सिस्टम सेट सही से नहीं हुआ है, इस वजह से सिर्फ एक क्लास अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे कर रहे हैं, बाकी क्लासेस आपकी ऐसे ही चल रही। तो देखो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, ए रेशियो बी कितना दिया गया है, ए रेशियो बी कितना दिया गया, हमने देखा ऑप्शन में हर जगह अलग अलग दिखाई पड़ रहा, आप यहाँ पे देखोगे ये कितना आ जाएगा 8:6, यानी कि 4:3 हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, 4:3 दिया गया है। ठीक है, 8:6 भी आप देख सकते थे दिया गया है। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें ए और बी का रेशियो क्या है, 4:3 है। बाकी सभी ऑप्शन जो भी यहाँ पे आपके दिए गए, सब में क्या है, हमारे अनुपात अलग अलग दिए गए हैं। बात समझ में आई? तो आप बताओगे भैया ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताइए। आरोही, नेहा, लक्ष्य, सीएम ऑफ सीजी, मनीषा, विनोद कुमार, बहुत अच्छे। तो हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ईमानदारी के साथ क्या करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बाकी सभी लोग सॉल्व करके बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बोला गया यदि 5a माइनस का 3b रेशियो 4a माइनस का 2b कितना दिया गया, 2:3 दिया गया है, देन आपसे वैल्यू पूछी जा रही किसकी, a रेशियो b की। ठीक है, 5a माइनस का 3b और रेशियो क्या दिया गया है, 4a माइनस का 2b। ये किसके बराबर दिया गया, 2:3 के। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का अनुपात क्या होगा। देखो रेशियो का मतलब क्या है, फ्रैक्शन होता, हमने आपको बताया था, यानी कि आप कह रहे हो 2:3 यानी कि 2/3 ही है वो। तो आप अगर इसको यहां पे ध्यान से देखो तो ये क्या दिया गया है, 5a माइनस का 3b डिवाइडेड बाई 4a माइनस का 2b इक्वल टू क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या करोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि तिरछा गुणा करा दोगे। ये हो जाएगा आपका 15a माइनस का 9b इक्वल टू 8a माइनस का 4b। बात समझ में आ गई? तो 15a में से आप 8a माइनस करेंगे, ये क्या होगा, 7a आ जाएगा, और 9b इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा 5b। अब a और b का रेशियो यहां से क्या आ जाएगा, 5:7, यानी कि 5:7 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरव जी बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मूव कर दे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या बोला जा रहा है, यदि 3/5 इंटू पी इक्वल टू 7/9 इंटू क्यू इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। यानी कि पहले आपको पी की वैल्यू बतानी, फिर क्यू, फिर आर, पी क्यू आर का अनुपात बताना है। देखो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन की वजह से आप बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार आपको कंसेप्ट समझ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यही कंसेप्ट क्या होगा, आपका पार्टनरशिप वाले चैप्टर में यूज हो रहा होगा इसका। बात समझ में आई? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इफ 3/5 इंटू पी इक्वल टू 7/9 इंटू क्यू इक्वल टू 4/5 इंटू आर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। बताएं सॉल्व करके करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सीएम ऑफ सीजीजी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको मैथ आ जाएगी। बस जो कंसेप्ट होते हैं
ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए। और देखो, अगर बात करें अर्थमेटिक मैथ, आपको समझना है, एडवांस में ज्यादा आपको याद करना है, ये सच है। ठीक है, अर्थमेटिक में आपको समझना है, एडवांस मैथ में आपको क्या करना है, याद करना है। फॉर्मूले वगैरह आपको याद करने ही पड़ेंगे। आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया गया, 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू पी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू क्यू इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आर। ठीक है, पी क्यू आर का यहाँ पे रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। देखो, अगर बात करें डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक में बता देता हूं क्या होता है। हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक भी दिया गया पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का अनुपात क्या होगा, इनके गुणांक के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि पी क्यू आर का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/3, 9/7, 5/4। आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर डायरेक्ट बताएं तो कैसे सॉल्व करते, देखो पी क्यू और आर की रेशियो आपको बतानी है। अगर p की वैल्यू बतानी होती, अगर ये बटे वाली टर्म ना दी गई होती, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर ना दिया गया होता, तो आप क्या करते, बताते सर ये 7 इंटू 4 होगा। ध्यान से सुनना, यही तो बताते हैं p की वैल्यू 7 इंटू 4 होगी। तो आपको क्या करना, अगर डिनोमिनेटर भी दिया गया, इसका गुणा आपको करा लेना है ऊपर। ठीक, ऐसे q की वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर 9 आ जाएगा ऊपर और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 4। r की वैल्यू क्या होगी, 5 आ जाएगा ऊपर और क्या होगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। क्या इसमें कुछ कॉमन है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो सीधा क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा कराना पड़ेगा। 35 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 140। ठीक है, ये आपका 12 इंटू 8 क्या होगा, 108। 12 इंटू 9, ठीक है, और यहाँ पे आपका 15 इंटू 7 क्या होगा, 105 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 140 अनुपाते 108 अनुपाते 105 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताओ। ये अप्रोच आपको हमने बताया है। अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म ना दी गई होती तो आप कैसे अनुपात बताते हैं, अगर p का बताना तो q और r के कॉफिशिएंट का क्या करते हो, आप गुणा कराते हो, अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तो। बट अगर डिनोमिनेटर दिया गया तो उसी का आप डिनोमिनेटर क्या करेंगे, उसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं बताता हूं लिखा कैसे गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, काफी समय आपका बचाएगा और अगला क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करके बताना। देखो, p की वैल्यू बतानी तो क्या करते हो आप, डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर, गुणा कराओगे, बाकी q और r के न्यूमरेटर का आप कराएंगे गुणा, यानी कि 7 इंटू 4। ऐसे ही अगर q की बात करें तो 9 आ गया ऊपर, उसके बाद 3 इंटू 4। बात समझ में आ गई। देखो, प्रैक्टिस के रूप में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तब आपको कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड हमने आपको बताया है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, एक बार आपको मैं बेसिक मेथड भी बता दूंगा कैसे लगाते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए पिछले क्वेश्चन में भी बेसिक अप्रोच लगा सकते हैं घर पे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ईमानदारी के साथ क्या करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, यदि 2/5 इंटू पी इक्वल टू 3/4 इंटू क्यू इक्वल टू 4/3 इंटू आर, तो क्रमशः पी क्यू तथा आर का अनुपात क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर। सीधा एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन क्या है, अच्छी है। बताएं सॉल्व करके, देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर किसका आता है। अगर बात करें, सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है नेहा जायसवाल जी का। ठीक है, देखिए गौरव जी, आपका भी आंसर करेक्ट तो है, बट आप जो नंबर बताए हो ना, वो 2 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो आप अगर सही रेशियो, देखो आंसर बताना तो क्या करते हैं, जितनी बार वो डिवाइड हो सकता है वो आप डिवाइड कर लेते हो। जैसे 5/10 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आप कैसे बताओगे, 1/2। 5:2 को 1:2 के रूप में आप बताएंगे। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 5 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो, पहले लिख लिया करो। यहाँ पे 4 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे 3 चला जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर आ जाएगा। उसके बाद p की वैल्यू बतानी है, तो इसका कॉफिशिएंट छोड़ के डिनोमिनेटर का काम हमने खत्म कर दिया। 3 और 4 का क्या होगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। और q में क्या होगा, 4 और 2 यानी कि 8 का गुणा हो जाएगा। r में क्या होगा,
3 और 2 यानी कि 6 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 6 पंचे 30, 8 दूनी 16 और 3 त्रिक का 9। तो 30:16:9 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर आ रहा होगा। क्लियर? अच्छा ऐसा है अशोक जी। आपका पहले आंसर नहीं दिखा रहा, आप देखो आपके ऊपर भी आंसर बताया गया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए यहां से क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रपोर्शन, या फिर आपके एग्जाम में आता है फोर्थ प्रपोर्शन, या फिर और क्या पूछा जाता है, मीन प्रपोर्शन, यानी कि तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात। थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो आप पहले कंसेप्ट समझना, आंसर मत बताना। और ये जो कंसेप्ट है ये आपका रीजनिंग में भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, रीजनिंग में भी क्या होता है, यूज होता है। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी का आपको क्या करना है, तृतीयानुपात बताना है, यानी कि तीसरा नंबर यहाँ पे क्या आएगा, या फिर आप ऐसे समझ लो सी क्या है, यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन है, तृतीयानुपात है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो अगर बताएं तो आप ऐसे पता कर सकते हो, जितने गुणा क्या है, बी जो है ए का जितने गुना है, सी क्या होगा, बी से उतने गुना होगा। बात समझ में आई? और इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में बताया जाता कि ए और बी का अनुपात क्या होगा, बी और सी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, 3 नंबर है। तो यहां से आप बताएंगे कि सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए होगा, ये फॉर्मूला बन जाता है। और यही फॉर्मूला क्या होगा आपका मेन प्रपोर्शन में, जब आप मध्यानुपात निकालोगे तब वो क्या बन जाएगा, तब वहां पे फॉर्मूला आपका बन जाता है बी की वैल्यू क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू ए हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो, हमने ये भी बताया। अब जैसे यहाँ पे आप देखते 12 का 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम 18 दिया गया है, तो 18 का 1.5 टाइम्स क्या होता, 27 हो जाता। आप ऐसे भी बता सकते थे, और आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते थे, b का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, तो इसको 18 इंटू 18 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 12 क्या होगा, हमारा थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, 3 से डिवाइड करोगे ये 3 आ जाएगा, तो 9 इंटू 3 क्या होगा, 27 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको देखो 2 तरीके बताए आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालने के। एक तो हमने डायरेक्ट मेथड बताया, जो आप रीजनिंग में भी क्या करते हो, यूज करते हो। आप रीजनिंग में भी क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। आप चेक कराते हो कितने टाइम्स दिया गया, जैसे यहाँ पे 1.5 टाइम्स दिया गया था, यानी कि 3/2 गुना दिया गया था, तो अगला नंबर भी क्या होगा, 3/2 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो अरुण सिंह जी, अगर कंसेप्ट बताया जा रहा, अभी यार देखो आप पहले पढ़ चुके होंगे तो आपको लग रहा आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा जो पहली बार पढ़ रहा है या फिर पढ़ेगा। ठीक है, तो अगर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो ना, देखो इसीलिए कहता हूं जिनका मतलब चैप्टर तैयार है तो आप प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया करो, और आप ही लोगों के लिए प्रैक्टिस वाली क्लास भी चलाई जाती है रात के 9 बजे, अड्डा 247 स्टेट एग्जाम पे। तो यहां पे क्या दिया गया है, 0.8 और 0.2 का तृतीयानुपात क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। अब यहां पे आप चाहे जितना स्पीड में सॉल्व कर लीजिए। बताइए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप देखोगे क्या हो रहा है। 0.8 से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 4 से डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है या फिर जो तृतीयानुपात है वो भी क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.2 को आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0. देखो डिवाइड नहीं होगा इस वजह से एक 0 आएगा, अब ये 20 बन जाएगा और ये 5 बार चला जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हमने स्पीड में सॉल्व कर लिया।
तो जब एक बार पहला कंसेप्ट बताया जाता है, जैसे रेशियो चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो चैप्टर ऐसा थोड़ा ना हम तुरंत चैप्टर या फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। सबको साथ में लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। चलिए बहुत अच्छी बात है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बताइए, सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात की गई है, यानी कि चतुर्थानुपात की बात की गई है, ठीक है। अगर नंबर समानुपात में दिए गए हैं तो आप फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हो। वहां पे 3 नंबर थे, यहाँ पे 4 संख्याएं हो गई। इसका मतलब क्या है, पहली 2 संख्याओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा, लास्ट की 2 संख्याओं का होगा, यानी कि C अनुपात D के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसी को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, यानी कि तिरछा आप गुणा कराओगे, तो क्या होगा, A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी हो जाएगा। तो चतुर्थानुपात यानी कि आपको D की वैल्यू बतानी है। क्या करनी है आपको, D की वैल्यू बतानी है। क्या हो जाएगा, 189 डिवाइडेड बाई 273 इक्वल टू 135 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा D। सॉल्व करते हैं, ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 63। ये भी 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से ये डिवाइड होगा, 15 आ जाएगा, और 9 से डिवाइड करोगे ये आपका 7 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे आपका ये 13 आ जाएगा, और यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 इंटू 13, ठीक है। अब देखो आप गुणा नहीं कराओगे, देख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट यहाँ पे एक ही दिया गया है, एक ही दिया गया है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। आप आंसर बता दिए। देखो एक काम और आप क्या कर सकते थे, ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग इंक से आपको समझा रहा हूं। आपने अगर इसका यूज किया होता A इंटू डी, A इंटू डी का जो यूनिट डिजिट होगा इसके यूनिट डिजिट के बराबर होगा, तो B और C का यूनिट डिजिट कितना है, 3 5 15 यानी कि 5 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, जो हमारा D है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बता देते ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आंसर होगा। इस बात को आप समझिएगा अच्छे से, और आप क्वेश्चन सर्च करना, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप अपने क्वेश्चन में हर बार क्या करोगे, एक नजर डालोगे, तो एग्जाम में क्या होगा, अगर ऐसा कुछ दिखाई पड़े तो कितना आसान है। हमने देखा 5 है, अच्छा 9 × 5 = 45, ऑप्शन नंबर बी। 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में देखो आपकी अगली क्लास जीएस की है, एफकैट के लिए और सीडीएस एग्जाम के लिए, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे कल इसी सीरीज में अगले पार्ट के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।